आदि शक्ति से जब मैं सती बनकर आपकी पत्नी बनी तो मुझे एक नए और भिन्न प्रेम का अनुभव हुआ। सती के साथ जो क्षण आपने बिताए, मैं वो क्षण सदा से जीना चाहती थी। सती के रूप में मुझे समझ आया कि एक स्त्री के लिए उसका गृहस्थ जीवन इतना विशेष क्यों है, क्यों एक स्त्री के हृदय में उसका परिवार बसता है। मुझे अपना गृहस्थ जीवन और अपना परिवार पुनः चाहिए शिव। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। शिव शक्ति का गृहस्थ जीवन नष्ट हो गया। इसीलिए गुरुदेव, चिंता छोड़िए और उत्सव मनाइए। यह हमारी विजय का क्षण है। ये क्या हो रहा है गुरुदेव? ये क्या हो रहा है? कहीं ये शक्ति पुंज का प्रभाव तो नहीं है? विष्णु? नारायण, आप यहाँ असुर लोक में? एक सती की मृत्यु पे सभी देवता विचलित हो गए हैं क्या? महादेव का समझ सकते हैं हम, किंतु नारायण, आप यहाँ का मार्ग कैसे भूल गए? मार्ग भटका नहीं, मार्ग पर लाने आया हूं। महादेव के साथ जो हो रहा है उसका कारण तुम सब असुर हो। तुम असुरों की ही वजह से मुझे देवी सती का शव खंड खंड करना पड़ा। आप कब से आरोप लगाने लगे नारायण? देवता तो हम असुरों को हर बात के लिए दोषी मानते हैं, पर आप भी? जो कुछ हुआ वो नियति थी, और आपसे अच्छा इस बात को कौन समझ सकता है कि नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता। पर नीति जिसके वश में है, तुम उस महादेव के साथ खेल रहे हो। क्या महादेव भूल जाएंगे कि उस दिन कैलाश पर निर्दोष सती को तुमने उस यज्ञ में जाने से उकसाया था? क्या वो यह भूल जाएंगे कि वो तुम्हारा षड्यंत्र था, जिसकी भेंट देवी सती का जीवन चढ़ गया? अवश्य आप भी मेरी ही तरह प्रजापति दक्ष के महायज्ञ में जा रहे होंगे। पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है? हाँ, तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा? मुझे आत्मग्लानि है कि मैंने स्वयं को क्यों जलाया। मैंने क्यों नहीं सोचा कि मेरे जलने के पश्चात मेरा परिवार और मेरा गृहस्थ जीवन भी चल जाएगा। मुझसे भूल हो गई शिव। इस भूल को सुधारने का अवसर आपको मुझे देना होगा। नहीं शक्ति, इस संसार की भूल को आप कैसे सुधारेंगे? आपने कोई भूल नहीं की। इस संसार ने भूल की है। आपने जो किया वो नारी सम्मान के लिए था। आपने अपने मनुष्य देह का त्याग किया, क्योंकि वो देह
दक्ष का अंश थी। आपने सती का नहीं दाक्षायणी का अंत किया। आपने आत्मदाह करके उस परिवार, उस नाम से त्याग ले लिया। दक्ष ने अभिमान में आकर जो कुछ भी किया, उसके पश्चात उसकी पुत्री कहलाना आपके लिए अभिशाप के समान था। शक्ति, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं। मेरा तन, मेरा मन केवल आप ही का तो है। आपको निराश नहीं देख सकता। भूत भविष्य से परे है महादेव। क्या उन्हें स्मरण नहीं होगा कि जब देवी सती का शव खंड खंड हुआ तो पूरी असुर जाति उन अंशों को नष्ट करने में लग गई थी। और तुम शुक्रा, महादेव अवश्य स्मरण रखेंगे कि स्वयं को उनका सबसे बड़ा भक्त बोलने वाला शुक्राचार्य एक बार भी ऐसी दशा में उनके पास सांत्वना प्रकट करने नहीं आया। अपितु वो तो यहां असुरों के साथ उनके सुरक्षित भविष्य की योजना बना रहा है। महादेव कुछ नहीं भूलेंगे और ना ही तुम सबको कुछ भूलने देंगे। तुम सबके कुकर्म का परिणाम अवश्य मिलेगा। अद्भुत नारायण। अब मैं कहूंगी तो आप मानेंगे नहीं, परंतु सती ने मरने से पहले क्या कहा था भूल रहे हैं आप। स्मरण कीजिए, सती ने क्या कहा था कि उसके और शिव के अपमान के दोषी उस सभा में उपस्थित हर कोई है, और उस हर कोई में देवता समुदाय भी था। साक्षात ब्रह्मदेव थे और इस सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं आप भी तो थे नारायण। हमें दोष देने से पहले ये मत भूलिए कि आपने भी प्रजापति दक्ष को रोका नहीं, बल्कि आप तो वहां उनके यज्ञ के रक्षक बनकर बैठे रहे। नारायण, आप तो शिव को अपना आराध्य मानते हैं ना, तो आपने पिताश्री को दंड क्यों नहीं दिया जब वो सती को, शिव को अपमानित किए जा रहे थे? आपने भी तो सती को चलने से रोका नहीं, तो क्या ये बात महादेव भूल जाएंगे? ये संसार नहीं समझा, परंतु आपकी इस दशा और जीवन की दिशा का कारण और कारक मैं ही हूं, और ये मैं समझ गया हूं। परंतु कैसे? कारण है आसक्ति। मैंने शक्ति को नहीं चुना, आसक्ति को चुना। इस संसार के सभी कष्टों का कारण आसक्ति ही तो है। आप अपने मनुष्य जीवन के भावों के कारण विवश थी। आपको तो आपकी दैविक शक्तियों की भी स्मृति नहीं थी। हमारे विवाह के पश्चात भी आप अपने मानवीय मूल्यों और भावों से प्रेरित थी सकती,
अपने पिता की आसक्ति में, उनके अभिमान से आहत होकर आपने स्वयं को भस्म कर दिया। इस आसक्ति के कारण ही आवेश में आकर आपने आत्मदाह कर लिया। परंतु मैं तो शिव था, मैं कैसे आसक्त हो गया?